जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन चाहि सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। सुलोचना अपने पति के साथ जाने के लिए, उसके साथ चिता में जल जाने के लिए तैयार है। उसने निर्णय कर लिया है कि मैं अपने पति के चिता में ही पति के शव के साथ सती हो जाऊंगा। और कह रही इतने जैसे ही निर्णय कर रही है, चढ़ा सतीपत जिस समय सत का ऐसा रंग 10 कंधर आया वहां मंदोदरी के संग। मंदोदरी के साथ रावण वहां पहुंचा और कहता है, बोला बेटी क्यों रोती हो, क्यों करुणा नीर बहाई है। तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूं। उस एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाता। बोला कि एक शीश मेरे बेटे का कटा है, उसके बदले में लाखों शीशों को काट के ले आता हूं मैं अभी। इस प्रकार की बात सुन भड़की मन की ज्वाल, लाज शर्म सब छोड़कर बोली वह तत्काल। इसके बाद सुलोचना के हृदय में जो ज्वाला थी और भड़क गई। वही समझ रही है कि यही सबसे बड़ा कारण है, इन्हीं के कारण सारा विनाश हो रहा है। इसलिए लाज शर्म सब छोड़कर बोली वह तत्काल, तुरंत बोल पड़ी। अभी तक कभी नहीं बोली थी। रावण के सामने आज कह रही है कि श्री महाराज, यह बेटी तो केवल आशीष चाहती है, लाखों शीशों का क्या होगा। निज पति का शीश चाहती है, सिर्फ उसे अपने पति का शीश चाहिए। लाखों शीशों का मैं क्या करूंगी। मुझे किसी और के शीश से कोई लेना देना नहीं। वे गए वीर गति पाकर हैं, वे वीर गति पाकर चले गए। मैं नारी उचित गति पाऊंगी। पति का शव साथ चिता में ले सानंद सती हो जाऊंगी। मैं अपने पति का शव आदर के साथ अपनी गोद में लेकर उसके चिता में बैठकर सानंद आनंद पूर्वक खुशी से सती हो जाऊंगी अपने पति के साथ। इतना सुनकर रावण अपने बहू के दुख को देख नहीं सका और वहां से प्रस्थान कर गया। तब मंदोदरी सुलोचना से कह रही है कि बेटी, बेटा तो मैं पहले ही गंवा चुकी। एक सहारा तुम थी और तुम भी अब बिछुड़ रही हो हमसे। तब मंदोदरी कोई साधारण नारी नहीं है। सुलोचना जैसी सती पतिव्रता क्या कह रही है मंदोदरी से कि तुम सी माता, तुम जैसी नारी संसार में होगी कहीं न अन्य। देख तुम्हारे चरित्र को कहना पड़ता धन्य। तुम्हारे चरित्र को देखकर तो धन्य कहना पड़ जाता है मजबूरी में कि तुम्हारा चरित्र इतना महान है। मन के विरुद्ध पति पाकर भी तुम्हारा पति तुम्हारे मन के लायक नहीं है, मन मुताबिक नहीं है, तुम्हारे मन के खिलाफ है, तुम्हारी सारी इच्छाओं का विरोध करता है। लेकिन मन के विरुद्ध पति पाकर भी ईश्वर समान अपनाती हो, अपने पति को भगवान समझती हो तुम, जबकि वो मन के विरुद्ध है। मन के विरुद्ध पति पाकर भी ईश्वर समान अपनाती हो।
उसके दुख में दुख पाती हो, उसके सुख में सुख पाती हो। इसके अलावा सीमा है यह पतिव्रत की, यह पतिव्रत धर्म की सीमा है, अति है ये। नारियां उस पति की पूजा करती हैं जो उनके मन मुताबिक हो। अपने मन के विरुद्ध होने के बाद भी अपने पति को भगवान समझना, ईश्वर समझना, इससे बड़ी पतिव्रता क्या हो सकती है। ये तो सीमा है, सीमा है यह पतिव्रत की। जो भी आदर्श तुम्हारा है, तुम जिस पथ पर हो मां, वह पथ खाड़े की धारा है। वो पथ इतना आसान नहीं, तलवार की धार है वो जिस पथ पर तुम चल रही हो। उसके बाद भी तिस पर यह एक स्वर्ण पन्ना ग्रंथों में रखा लंका के, उसके बाद भी एक सोने का पन्ना लंका के ग्रंथों में रखा है। श्री इंद्रजीत सा बलशाली संयमी पुत्र को उपजा के, और उसके बाद भी इस परिस्थिति में भी तुमने इंद्रजीत जैसा बलशाली और संयमी पुत्र जो पैदा किया, ये लंका के ग्रंथों में स्वर्ण पन्ना है, सोने का पन्ना है। ऐसी कोई माँ दोबारा नहीं होगी और है भी नहीं जो मन के विरुद्ध पति होने के बावजूद भी इतने महान पुत्र को पैदा किया हो। उसके बाद भी फिर मेरा जीवन भी पावन तुमने ही मां बनाया है। हे मां, मेरा जीवन भी पावन तुमने ही तो बनाया है। जो पितु के गृह में सुख न मिला, मेरे पिता के घर में जो सुख नहीं मिला, वो सुख इस घर में पाया है। वो इस घर में हमको सुख मिला। मैं क्या तुमको बतलाऊं, तुम मुझको बतलाओ। विधवाओं के कुछ लक्षण माता कुछ समझाओ। इतना मंदोदरी जब सुलोचना की बात सुनी, तब यह सुनकर मंदोदरी बैठ गई, उस ठौर बैठ गई वहीं पर मंदोदरी और बोली, तुमसे भी बहू और न होगी, कहीं भी तुम्हारे जैसी बहू भी नहीं होगी। जग में जो बहू के गुण हैं वो सब तुम में है। और तुम हमारे घर के बड़ों का इतना सम्मान करती हो, ऐसी बहू और किसी के पास कहाँ है। जैसी सास है वैसी बहू भी है, एक से बढ़कर एक हैं। मंदोदरी का पति मंदोदरी के मन के विरुद्ध था, जबकि मानस में गोस्वामी जी ने परम शब्द उस शब्द के साथ लगाया है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। सुंदरता सारी सब नारियों की है गोस्वामी जी ने, लेकिन मंदोदरी की सुंदरता में लिखे हैं कि मयतनया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। विश्व सुंदरी क्या त्रिलोक सुंदरी थी मंदोदरी। इतनी सुंदर होने के बावजूद भी उसका पति दूसरी नारियों को अपनी संपत्ति समझता था। ऐसे पति को ईश्वर समझना एक महान नारी के ही एक पतिव्रता के लक्षण है। आजकल आप देख रहे हैं मन के विरुद्ध पति होने के बाद भी आज की नारियां अपने पति को शमशान घाट पहुंचा दे रही हैं। ऐसे में उतने बड़े खलनायक की पत्नी उसको भगवान समझती थी। इससे बड़ी महान नारी और कौन हो सकती है। आगे की कथा अगले वीडियो में, किंतु प्रभु श्री राम को याद रखें, सब लीला उन्हीं की है। इसलिए नहीं कली कर्मा न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राम।